नमस्कार, आदाब, मैं रेखा और आप देख रहे हैं AN News 24। मंत्रालय जो है बढ़ चुके हैं। मंत्रालय पे हमने बात की, मंत्रालय बढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार जी जो है मौन हो गए हैं। मौन होने का मतलब कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार जी मौन हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो खेला होने वाला है, यानी कि वो इस समय टेंशन में है, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। और अभी हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे नीट के एग्जाम और अभी जो चल रहा है माहौल, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, नीतीश कुमार जी जो है शपथ समारोह में नहीं गई, तो एक तरीके से लग रहा है कि नीतीश कुमार जी जो है मंत्रालय बैठने के बाद खुश नजर नहीं आ रहे, तो उससे लोग उम्मीद लगा रहे कि शायद नीतीश कुमार जी पलटने वाले हैं। तो इस पर हम जनता से चर्चा करेंगे कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है इसको लेकर। और ये जो बोल रहे हैं कि बैसाखी की सरकार है, कब तक चलती है, क्या लगता है चलेगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 महीने में जो है ये बैसाखी की सरकार गिर जाएगी। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं, जनता क्या कहती है, जनता से बात करते हैं, बने रहिए। चलिए भैया जी, नाम बता दीजिए। दानवीर सिंह। अच्छा, और नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं पलटा मार देंगे। देखिए, मोदी सरकार को गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ दिक्कत आई कि उनको गठबंधन लेना पड़ा सरकार को। सबसे पहले अमित शाह ने टिकटें बांटी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमानी चलाई, लेकिन ऊपर के नेताओं या किसी भी जो स्थानीय नेता से उनसे पूछा नहीं। उसके बाद जब टिकटें बांटी तो राजपूत समाज को दरकिनार किया। हर समाज में, अलग अलग समाज में उनको टाड़ा गया। एक बयान रूपाला जी का था कि राजपूत समाज की स्त्रियों के प्रति था, आपने सुना होगा, हमने भी सुना था, हमें बुरा लगा था। मैं राजपूत समाज से आता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो बयान दिया उससे राजपूत समाज नाराज हो गया, और उन्होंने जो बीजेपी का कोर वोटर था वो नाराज हो गया, तो एक तरफा चला गया दूसरी तरफ। इस वजह से बीजेपी को ये जरूरत पड़ी है। और फिर से राजपूतों ने ये बता दिया कि दिल्ली को मुट्ठी भर बाजरी के लिए राजस्थान से जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो राजपूतों के 2 वीर राजाओं ने युद्ध लड़ा था, और सोजत के युद्ध में पानी पिला दिया था, खून पिला दिया था उनको। उसी प्रकार इस सरकार को मतलब दर्शाया है कि आपको दरकिनार करना राजपूत समाज को या किसी भी समाज को कितना भारी पड़ सकता है। तो यही बात अब उनको खटक रही है कि अगर टाइम पे अगर सही फैसले लेते, सही टिकटें देते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब नीतीश जी को भी बुलाना पड़ रहा है, उधर से उनको भी बुलाना पड़ रहा है, दोनों तरफ से फंस चुकी है सरकार। यही कभी भी पलट सकते हैं, उनका हम जानते हैं, हमें पता है कि नीतीश कुमार एक तरफ उधर एक बार उधर, यही है। लेकिन सामने वाला जो दूसरी पार्टी भी है, उनमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर तो बात करेंगे हम। ये भी क्या यही रीजन रहा है मोदी जी के आधी हार और आधी जीत का, जो आप बता रहे हैं? जी, यही रीजन रहा है मोदी जी के, यही रीजन नहीं, यही रीजन है। वरना 400 पार का नारा उनका सही था, लेकिन जो उन्होंने उनकी जो मनमानी थी उनकी नेताओं की, वही कहीं ना कहीं योगी जी को यूपी में दरकिनार किया गया। वो भी खामियाजा यूपी में आपने देखा कि 40 सीटों का नुकसान हो गया। राजस्थान के अंदर, गुजरात में एक सीट, 26 की 26 सीटें उनकी थी, एक सीट कैसे गई? क्योंकि वहाँ विरोध था। यही कारण है, हरियाणा देख लो, दिल्ली देख लो, कहीं से भी आप उठा के देख लो। शपथ से पहले तो नीतीश जी कह रहे थे अब नहीं जाएंगे हम आपको छोड़ के, लेकिन अब वो मौन हो गए। अब वो मौन होंगे ना, क्योंकि मंत्रालय बट गए और मोदी सरकार जो पिछले मंत्रालय थे वो अपने आप में रिपीट कर दी। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार को 2-4 मंत्रालय चाहिए। एमपी की शपथ में भी नहीं गए, तो कह रहे हैं कि मोदी अगर नीतीश जी मौन हो गए तो इसका मतलब है वो पलटने वाले हैं। देखो, नीतीश जी पलट जाए इससे मोदी सरकार गिरने वाली नहीं है, ये तो तय है। क्योंकि मोदी जी आप जानते ही है कि वो इधर के उधर उठा के कर सकते हैं, ये उनका जहाँ मन करे वहाँ चले जाए। अभी कश्मीर में तो आपने देखा होगा जी, निंदा करते हैं उस हमले की हम, लेकिन ये सोची समझी साजिश है। हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जी कायराना हरकत है जो कश्मीर पे। इसी बात पे हम नीट एग्जाम की भी बात कर रहे हैं। नीट एग्जाम के बारे में आप जानते होंगे कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला होता है। पहले सुना है कि एक ही सेंटर से इतने विद्यार्थी है कि इतने नंबर लेकर आए। अब इतना कुछ नहीं सुना। पहले हमने भी एग्जाम दिए तो पेपर लीक के मामले से जुड़े थे हम। हमारे राजस्थान में भी 2-4 बार पेपर लीक हुआ था, उसी वजह से हम भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा इसी गवर्नमेंट में क्यों हो रहा है? इसी गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट की बात है। पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा था। ये इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, हर गवर्नमेंट यही है बस उनका। चलिए आपसे भी, चाचा से भी बात कर लेते। चाचा नाम बताइए। प्रकाश बंसल। अरे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे नीतीश चाचा जी है वो मौन हो गए। कुछ मौन होने वाला नहीं है।
बीजेपी ने ही नीतीश कुमार जी को पकड़ा था, चंद्रबाबू नायडू को भी बीजेपी ने ही बिठाया था। वो एहसान फरामोश नहीं है। ये सब इनके जो विपक्ष वाले बैठे हैं, ये अपनी मन गढ़ंत बातें बना रहे हैं। सरकार पूरे 5 साल तक चलने वाली है। कह रहे हैं कि एमपी के शपथ समारोह में भी नहीं गए, नाराज है। कौन सा? ये तो ऐसा है, बुजुर्ग आदमी है, नहीं जा पाते, मजबूरियां भी होती हैं, पर विपक्ष को क्या चाहिए? भाना। ये जो है ना, सारा बरगला के जो थोड़ा बहुत नीचे जो डाउन आई है बीजेपी, सिर्फ झूठे वादे कर करके संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र चला जाएगा, खाते में लेडीज के 8500 रुपए आ जाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। अरे कहाँ से दे देगा खटाखट खटाखट? ये सब सारा बरगला के लोगों को भरमा के अब विधानसभा में 4 महीने रह गए, अभी पता लग जाएगा कि क्या गलत था और क्या सही था। अभी पता लग जाएगा 4 महीने में, दिल्ली की जनता ही बता देगी। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसता है। हमारा बिल भी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पूरा बिल आता है बिजली का, पानी नहीं आ रहा। बिजली रात को 3-3 5 बार करती है। कौन सा फ्री हो गया? पूरी आगे कुछ भी नहीं किया बिजली के लिए, पानी के लिए। दिल्ली में बोलते थे बताओ क्या किया केजरीवाल ने? दिल्ली को बर्बाद कर दिया उसने। हम ये नहीं कहते बीजेपी में कमी नहीं है, बीजेपी में भी कमी है। हम ये नहीं कहते, हम ये भी चाहते हैं कि विपक्ष चाहिए, मजबूत चाहिए, पर सच्चाई तो बोले कोई। पर देश की जनता जानती है सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। 5 साल बहुत बढ़िया चलेगी। नीतीश भी यही रहने वाले हैं और चंद्रबाबू नायडू भी यही रहने वाले हैं। फिर भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी अगर मौन हो गए तो उसका मतलब है कि वो कुछ नहीं, नाराज हो गए और पलटा मारने वाले हैं। ये उसका ना, ये तो सब पॉलिटिक्स बाजी है विपक्ष वालों को। और क्या चाहिए? वो कहते हैं ना, एक आदमी सब पे भारी, वही बात है। एक आदमी के पीछे सब पड़ गए। देश की जनता अपना आप समझ जाएगी कौन गलत है कौन सही है, ये तो देश की जनता निर्णय करेगी। अभी ये इनको बरगला के झूठ बोल के लोकतंत्र खतरे में हो गया, मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये सब बरगला के जो है ना, ये थोड़ा सा डाउन हुआ है। अरे 3 योजना में कांग्रेस की 195 टोटल सीट आई है। 3 योजना में इसकी 240 आई है। तीसरी योजना में फला लो 1000 से ऊपर की सीट आई हुई है। चलिए इस पर तो बात करेंगे। अभी हम जैसे अभी आपको बताया जम्मू कश्मीर में जो है हमले हुए हैं आतंकी, उसके बाद हमारे मोदी जी जो है वो इटली चले गए हैं। तो देखो ये जो है एक ये देश का जो है, अगर मोदी जी अगर विदेश नीति को मजबूत नहीं करते तो हमारे हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान का बच्चा कितने उनको लेके आए हैं वो। अगर विदेश नीति मजबूत नहीं होती तो आज वो बंदे आ नहीं सकते थे। बंदे आ नहीं सकते। इसका युद्ध चल रहा था इसका, अभी भी कितने बंदे को निकाल के लेके आए। अरे देश समझता है नहीं है, विदेश चला गया, विदेश चला गया, विदेश। अरे विदेश नीति तो मजबूत हुई तभी तो वो लेके आया। सच्चाई को बोलता नहीं है। एक आदमी के पीछे पड़ रहे हैं सारे। मोदी ने कर दिया, मोदी ने कर दिया। अरे मोदी ने क्या कर दिया? कौन सा लोकतंत्र खत्म कर दिया है? कुछ नहीं होने वाला मैडम। सरकार 5 साल चलेगी। लोग थोड़े दिन के हैं, अभी 4 महीने में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। आपके सामने रिजल्ट होगा और मोदी की सरकार 5 साल चलेगी। जय श्री राम। जी सर, आपसे ही चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने तो अपनी बता दी है। जो रेल मंत्रालय ना मिलने से नीतीश जी जो है वो मौन हो गए, थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट चलाना है। चीफ मिनिस्टर रहेंगे बिहार के, वो बीजेपी के समर्थन से बिहार में गवर्नमेंट बन सकती है, वरना उनका कोई चारा नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते। इसलिए अगर उनको चीफ मिनिस्टर रहना है तो गवर्नमेंट का साथ देना है। गवर्नमेंट चलेगी, 5 साल चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कह रहे 4 महीने भी नहीं चल पाएगी। 4 महीने नहीं, पूरे 5 साल में कह रहा हूँ। 4 महीने कौन देखा? उनको भी तो रहना है, बिहार में रहना है कि नहीं रहना, गवर्नमेंट चलानी है कि नहीं चलानी, आप बताइए। चीफ मिनिस्टर रहेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन तो गए हैं, लेकिन आरजेडी अभी गवर्नमेंट जाने वाली है ना, वो इलेक्शन होने वाले हैं। अगर उसमें भी बगैर बीजेपी को अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी मौन हो गए तो इसका मतलब है पलटने वाले हैं। मौनम स्वीकार लक्षणम, मौनम स्वीकार लक्षण का मतलब होता है कि मौन है कि इसका मतलब कुछ बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट चलेगी। ये है मौनम स्वीकार लक्षणम। अच्छा, हमारे मोदी जी इटली गए हो, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी को इटली संमंत्रण आया था, वो इटली उनको जाना है। G7 सम्मेलन में उनको संबोधित करना है, सारे नेताओं से मिलना है, विचार विमर्श करना है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, क्या कहते हैं, ब्रिटेन, इटली, जापान, सबसे मिलना है।
और लेकिन बताइए। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो है, सॉरी चंद्रबाबू नायडू जो है वो शपथ समारोह में नहीं गए हैं, ऐसा क्यों? वो भी मैडम, उन्हें भी चीफ मिनिस्टर रहना है, उन्हें भी चीफ मिनिस्टर रहना, वो भी बीजेपी के ही समर्थन से चीफ मिनिस्टर रहेंगे वहाँ, और तभी जीत के आए हैं। उनको वो भी कुछ नहीं कर सकते और न कहीं जाने वाले हैं। ये गवर्नमेंट पूरा 5 साल तक पूरे जोर शोर से चलेगी, विश्व में झंडा ऊंचा रहेगा। हाँ, आप पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं। विक्रम बेताल के नाम से जाना जा रहा है नीतीश कुमार जी और नायडू जी को। वो कुछ नहीं है, सब प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा। हम कुछ, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। किसी का कोई मुंह थोड़ा बंद कर रखा है। नहीं पलटेंगे नीतीश जी? बिल्कुल नहीं पलटेंगे। हाँ, क्या कहेंगे सर आप बैसाखी की सरकार के बारे में? नहीं गिरेगा, सरकार नहीं गिरेगी। नहीं गिरेगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? नीतीश जी मौन हो गए हैं। नहीं गिरेगी, कोई गिराने वाला नहीं है मोदी को। कह रहे नीतीश जी मौन हो गए हैं। मौन होने का मतलब मोदी से रहेगा, मोदी से रहेगा, मोदी से रहेगा। अरे मोदी घर घर में मोदी रहेगा। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हुए, रेल मंत्रालय नहीं मिला, बड़े बड़े मंत्रालय नहीं मिले, झुंझुना थमा दिया हाथ में बिहार को। और सब ये किया होता है, सब ये किया है। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं यहाँ पे। जी मैम, नाम बताइए। नाम रवि जैन है। सॉरी, रवि जैन। अच्छा मैम, यहाँ पे बात चल रही है कि नीतीश कुमार जी जो है, अभी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, क्या लगता है? बोल रहे कि बैसाखी की सरकार है, 3-4 महीने ही चलेगी बस। ये बात तो खैर बिल्कुल सही है। मोदी जी की सरकार दो बार तो चले, तीसरी बार नहीं चलेगी। सॉरी, मोदी जी की सरकार जो है 2 बार तो चल गई, लेकिन तीसरी बार नहीं चलेगी। अच्छा, तीसरी बार नहीं चलेगी, लेकिन बन तो गए हैं, शपथ तो ले ली है मोदी जी ने। बदल लेने से क्या होता है, सारी हमेशा कुछ समय एक जैसा टूट जाता है, बदलाव आता रहता है, जाता रहता है। बदलाव आता रहता है। हाँ। आपको क्या लगता है वैसे, अभी तो बन गए, पीएम मोदी बन गए हैं दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री, नीतीश जी जो है वो मौन हो गए हैं, कह रहे हैं कि पलटेंगे, आपको क्या लगता है? अब की कह रहे पलटेंगे ही। ये मोदी कौन हिसाब से मंत्री लोग के देने के लिए सवाल उठी थी, इस सवाल पर मोदी माने खुद बताओ कि बेइज्जती होने वाला ही अपना आदत बना दिए हैं। आदत का ही अपना बताओ कि शुरू से बात अपना गिरौले जा रहे हैं, फिक्का कैले जा रहे हैं। अब देखिए, उसका बोले से हम रेल मंत्री बनाएंगे, उसका प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसका मंत्रालय देंगे, उनका हम 5 राज्य के बताओ कि पूरा बिहार की विधानसभा मांग रहे हैं, लोकसभा विधानसभा एक करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं दे रहे, बात से बताओ कब ले झूठा चलेगा सरकार? इनकी 10 साल के बना हुआ सरकार, इनकी पूरी मोहम्मद सरकार नहीं आई। तो ये बताओ कि 7 पार्टियां के जोड़ के इकट्ठा करके अपना जुटा रखे हैं, तो कोई न 7 पार्टियां, कोई न कोई तो फूट होबे करेगा। आई चलने वाला नहीं है। आई कभी बनेगा तो इंडिया के सरकार इनकी बनी है। भारत के सरकार तो नहीं बनी है। आई बताओ इंडिया के सरकार फिर बनेगी। अभी लिखने का पता नहीं है। रोड पर 5000 पब्लिक घूम रहे हैं बेरोजगारी में, इतना महंगाई है, उनका हिसाब तो कोई सवाल नहीं उठाता है। आई नीतीश कुमार तो खुद हटने वाले हैं, तो पत्ता पलटने वाली है। बैसाखी की सरकार है, 4 महीने भी नहीं चलेगी। 4 महीने का पूरा ही महीना लग जाए ना, तो बैसाखी पकड़ के गिर जाएंगे। हाँ, अब देख लिए, एक बल्ला टूट गया है तो एक टांग बच गया है। जहाँ कहीं बल्ला घूम रहा है, तहाँ तहीं की बल्ला के हार हो रही है, कितना होने रही है। ये बताओ कि विदेश में भाग के जाकर प्रोग्राम करेंगे। अरे इंडिया गए तो हुए हैं मोदी जी। हाँ, इटली गए तो हुए हैं मोदी जी। हाँ, तो इटली में बताओ कि घर बना लेंगे। यहाँ कहाँ घर बनाएंगे? दिल्ली में। दिल्ली जीत गए हैं का तो कहते हैं लोग कि दिल्ली हम तो जीत गए हैं 7 सीट से। अरे तो दिल्ली जीतने से कुछ थोड़ी होता है। दिल्ली में बैठ के रात चलाओ, दिल्ली में कितना बेरोजगार है, क्या हो रहा है, तो उनकी देखो। हाँ, देखने पाएंगे पूरा बताओ कि अपना चक्री चलाएंगे। यही कुमार के मोदी कहते थे, हम सारी बर्तन हम बंद करके हम प्लास्टिक के बर्तन निकालेंगे, सबको रोजगार बंद करेंगे। तो सबको रोजगार रोड पर तलिया के बैठा दिए। फिर केजरीवाल पर सवाल आई कि हम केजरीवाल के
आज्ञा हम पद से हटा देंगे। यही होली में इनकी सवाल उठा था, केजरीवाल हो गई ईडी के पास गए थे कि आज्ञा पद से हम केजरीवाल का हटा देंगे। तो अभी जिंदगी में केजरीवाल का हटा पाएंगे? केजरीवाल के 3 जगह और सरकार बन गया, हरियाणा बन गया, हाँ पंजाब तो बना हुआ है ये था, बताओ गाजियाबाद में फिर आ गया, 7 सीट गाजियाबाद में ले लिया, तो आधा के मड़का तो हुआ कि नहीं हुआ? बिहार को आप कह रहे हैं, चलिए बिहार को जो है मंत्रालय नहीं मिले, मंत्री पद तो मिल गया है। मंत्री पद से क्या होगा? वो आगे में काम नहीं बढ़ेगा, आगे उनका चलने नहीं देगा, हाँ तो आगे के कोई बातें नहीं होगा, हाँ तो सुनेगा कौन? उनको कहा तो है कि तुम्हें विधानसभा दे देंगे बिहार की, थोड़ा रुकिए सब्र कीजिए। नहीं 2 महीने के बाद इलेक्शनों है, वो दिमाग बहुत राजनीति खेलते हैं। 2 महीने के बाद इनकी एमसीडी के चुनाव हो रहा है, अब कोई एमसीडी के नहीं है, विधानसभा के नहीं, पहले एमसीडी के होगा तब वो बाद में होगा। वो बोले हैं मोदी कि पहले हम एमसीडी के कराएंगे, अब कोई पता एमसीडी के में कोई पार्टी हारियो सकता है, कोई पता नहीं कि यही के ही बार जीतेंगे। अच्छा नहीं पलटेंगे नीतीश जी? सत्ता तो बदलेगी, पलटे जाएंगे, उनका कोई ठीक नहीं है, वो एक बेरा नहीं पलटे हैं। वो तो बोल दिया आप नहीं पलटेंगे, अब हम आपके अरे 4 बेरा उनका हो गया, तब लालू के नहीं हुआ तो अब किसका होंगे? लालू जी अपना से जीता हुआ सत्ता इनको दे कर बैठाया था, अब उनका बताओ कि जाकर मोदी जी में जाके सारा खोल के शिकायत कर दिया, तो ये हमको विश्वास है कि मोदी में नहीं जाकर पलटेंगे। ये पलटेंगे, जरूर पलटेंगे, 4 बार हो गया, 5वां में फिर गए हैं। हाँ ये पलटी मारेंगे, महीना दिन होते होते देखो कि क्या होता है। एक जीतन और मांझी के लेके आए हैं, हाँ पप्पू जी के लेके आए हैं, 7 पार्टी के 3 पार्टी के तो बिहार के हैं, 7 पार्टी लेके बीजेपी सरकार बनाया है, तो 3 तो यही ही चलेंगे, तो फिर तो इनकी सरकार गिर जाएगी। हाँ अच्छा, पक्का गिरेगी। भाई साहब गिर जाएगी सरकार? भाई बताएंगे कब गिरेगी सरकार, हाँ कब गिरेगा सरकार? तो पलटू राम के सवाल नीतीश कुमार जी मौन हो गए, उनके मौन का मतलब है अब वो पलटेंगे? नहीं मौन हो गए, ये ज्यादा मिलाना तो मौन है, कौन कहा है? कौन बातों की मांग पूरा हुआ था, चाले में मांगे थे, प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया, नीतीश को मिला भी रहेंगे, थोड़ा मजा लेंगे, मजा कहा लेंगे, मजा तो साजा तो मिल जाएगा मोदी के, कहाँ सजा मिली, कहाँ मिल जाएगा? मिलने जाएगा, सजा मिलेगी, पॉलिटिक्स के क्या मिलेगा? चाचा तो अपना वही जगह पर रहेगा, वो सरकार के देखते हैं, 5 साल देखते हैं, तो पलटू राम है ही तो देखते हैं, लेकिन संभावना लग रही है अब कौन हो गए, देखते हैं। नहीं मिले तो थोड़ा परेशान हो गए। नहीं पैसा तो मिल गया होगा ना, मंत्रालय नहीं मिले, बीजेपी पे पैसा मतलब वही है कि सब मंत्री पैसा पर बिक गए हैं, मोदी ने खरीद रखा है, सब बिक गए हैं, खरीद लिए हैं, तो आज उनको खरीद लेंगे। ये बताओ कि झूठा सरकार चलाते रहेंगे, दुनिया में बताओ कि राजनीति करते रहेंगे, फिर सरकार है, फिर इलेक्शन आएगा, फिर लोगों के चुटिया बना देंगे, हाँ फिर वोट पड़ेगा, वोट कमीशन के मिला लेंगे, हाँ फिर उसके जीत हो जाएगा, फिर वोट डालने के फिर दंगा करवा देंगे। कहा तो है कि तुम्हें बिहार का विधानसभा दे देंगे, थोड़ा रुकिए सब्र तो कीजिए। कहा अभी उड़ीसा में चुनाव हुआ था, कांग्रेस के सीट कहाँ दिखाए मोदी जी? आज बीजेपी के क्यों सीट दिखा दिया? कमीशन वोट कमीशन में मिला हुआ है, बिहार के तरफ ऐसे नीतीश कुमार नालंदा जिला में मिले थे, लालू के 3 सीट घोपला करे, बाकी बोल दिए कि तोरो हमारा चाचा भतीजा के बात है, सरकार बनाने दो, आदमी चुपचाप रह गया, कोई कुछ नहीं खोज खज करा, न तो ये लोग के सरकार नहीं बन रहा, ये लोग घपलाबाजी कर करके सरकार बनाए हैं। नीतीश कुमार के यहाँ सीट था, 12 सीट कैसे हो गया? हाँ नालंदा जिला का ये चुनाव लड़े, इनका वोट नहीं मिला, या किसी का मिल गया, हाँ अब तो बार यही हुआ से जीत जाएंगे, 12 सीट से इनको सीट मिल गया, हाँ पासवान के लड़का हाजीपुर से लड़ रहा था, उनको मिला नहीं, आइए इनका ज्यादा मिल गया, पलटू राम इधर उधर फिर पलट जा रहा है, फिर वही जीत जाएंगे। 4 पार्टी लड़ रहा है, 4 पार्टी के तो मिला नहीं, इनके खाली मिल गया अकेला, हाँ ये झूठा सरकार है, जुमलाबाजी है, ये सब ऐसे भागेंगे अब की ना, फिर 25 साल के लिए आंख बंद करके तल्ला लगा लेंगे, 25 साल के लिए फिर नया सरकार की बदल गया, तब पुराने वाले के वैल्यू तो अब नहीं हुआ,
बाकी वैल्यू तो होगा नहीं। देखिए बिहार में मोदी जी अभी गए थे पटना के, गांधी मैदान थे, कहा बोले थे वोट दे दो जितवा दो भाइयों बहनों, हम 5 लाख के हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार क्या बोला था कि 235 सीट आ जाएगा तो उसकी सरकार गठबंधन के बन जाएगा। तो यहाँ तक गया था सरकार, इनको क्यों नहीं बनाने दिया? विधानसभा देने का बोले है ना? नहीं, 2024 वाला बोले थे, 2024 वाला। बाकी 5 लाख का वादा तो कर लिए तो नहीं देंगे। 15 लाख 5 लाख। अच्छा 5 लाख। हाँ, तो निश्चित के सब कोई टांग खींचेगा न, बिहार के तुम हो तो दो नहीं अब। हाँ, चलिए आपसे भी बात करते हैं। नीतीश जी जो है मौन हो गए, तो मौन होने का मतलब समझ जाइए कि मंत्रालय नहीं मिला तो नाराजगी जता रहे हैं, शपथ समारोह में भी नहीं जा रहे हैं। बात ऐसा है ना कि मोदी जी का आजकल दिमाग नहीं काम कर रहा है। शुरू से नीतीश बाबू के बारे में जान रहे हैं वो अच्छी तरीके से कि वो कैसे सख्त है, कब किधर कहाँ चल जाए कोई गारंटी नहीं है इसका। कहा जाए इंसान होता है कि जिधर दिखा खीर उधर गया फिर। तो अभी जाहिर सी बात है कि जनता जान रही कि नीतीश बाबू नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो नाराजगी का कारण क्या है? नीतीश बाबू जी ने जो डिमांड किया था प्रधानमंत्री मोदी जी से, इन्होंने उनके हाथ में थमा दिया झुंझुना। तो जब जाहिर सी बात है कि नीतीश बाबू को झुंझुना हाथ में मिल गया है, तो कैसे मोदी जी के साथ रह सकते हैं? क्या कारण है, किस आधार पे? उनको भी तो अच्छी पोस्ट चाहिए, उनको भी तो, उनकी भी तो ख्वाहिश है। उन्होंने खुद कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। बिहार में उन्होंने ये बात बोला था कि मेरी ख्वाहिश है, मैं 15 साल तक मुख्यमंत्री रह गया, अब मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। अगर नीतीश बाबू जी, अगर आपको प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जाए तो क्या करेंगे आप? मोदी जी को छोड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए हमें जरा। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे अभी मोदी जी जो है इटली घूम रहे हैं, तो अब लग नहीं रहा है कि अब 5 साल जो है आदतवा जो होता है ना भैया, अहीर जात समझते हैं, अहीर यही है मोदी जी, अहीर है, आदतवा नहीं जाने वाला है। समझ में आया? आदत इतना कुछ हो गया, 10 साल तक ये विदेश यात्रा करते रह गए, देश की जनता पर कोई ध्यान नहीं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। लेकिन ये भैया इनका विदेश यात्रा छूटिए नहीं रहा है। जम्मू में इतना बड़ा हमला हो गया, ये भाई साहब जाके इटली में घूम रहे हैं लगे। क्या आप वहाँ जाके नहीं देख सकते हैं? स्टेशन मिला है तो जाना ही पड़ेगा। अरे तो भाई बाद में जाइएगा तो क्या दिक्कत है? आपके घर में अगर कोई मौत हो जाएगी तो पहले आप वहाँ जाओगे कि पहले फंक्शन में जाओगे? ये बताओ आप हमें। पहले आपके घर में मौत हो जाती है तो पहले आप मौत में जाओगे या फंक्शन में जाओगे? मौत ही में ना जाओगे जी, फंक्शन को तो रिजेक्ट कर दोगे, जाहिर सी बात है। फंक्शन कल होके भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर किसी के घर में मर गया आदमी, अपने देश के अंदर है, जम्मू के अंदर में इतनी बड़ी कांड हो गई, तो आप वहां पे 9 लोग मरे हैं, वहां 9 लोग, अगर 9 लोग में देखा जाए तो 10-10 फैमिली के हिसाब से जोड़ा जाए तो 90 लोग मरे। उसका जिम्मेदार कौन है मोदी जी? जरा आप हमें ये बताइए, कौन है जिम्मेदार? आप तो अपाहिज का सरकार बना लिए जो 6 महीना के अंदर में गिरने वाला है, हमें अच्छी तरीके से मालूम है। आप कुछ भी कर लो, 6 महीना के अंदर में आपकी सरकार गिरने वाली है। एक बात मैं और बता दूं, ये भाई साहब 73 साल के बुढ़े होकर, 73 साल के बुढ़े होकर ये 5 साल का मजा लेंगे देश का। और हमारे देश के जवान, जो कहने का मतलब है यूपी में आदित्यनाथ योगी जी नया कानून लागू किए हैं कि मात्र 3 साल के लिए अफसर को भर्ती किया जाएगा। 4 साल का अग्नि योजना आपने किया था तो कितना विरोध हुआ। अब ये बताइए, आप 73 साल के बुढ़े होकर 5 साल का मजा लोगे? हमारे देश के जवान मात्र 3 साल रहेंगे फौज में, मात्र 3 साल रहेंगे। ये कहाँ का अन्याय है, ये बताइए आप मुझे। अग्निवीर पे विचार करेंगे? अरे क्या विचार करेंगे यार, कुछ नहीं कर सकते हैं, इनका जाने का समय हो गया। भैया मोबाइल किसके किसके पास में है? मोबाइल है ना भैया आपके पास में? मोबाइल है ना भैया? मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है। रिचार्ज करवाते हैं आप महीने में, अब आपको एक चीज और करवाना होगा। मोदी जी आपको मिठाई खिला रहे हैं बहुत बढ़िया से, अब आपको एक चीज ये करना होगा कि आपको महीने में जैसे आप रिचार्ज करवाते हैं उसी तरह आपको सिम का भी महीना देना होगा। और करिए मोदी जी को सपोर्ट। अभी तो खेला स्टार्ट हुआ है, अभी तो खेला स्टार्ट हुआ है। अब आपको सिम का
महीना भी देना होगा। डिजिटल बना तो रहे हैं फिर, हाँ? डिजिटली तो बना रहे हैं देश को। ये डिजिटल बना रहे हैं। ये बेचारे के पास इतना मुश्किल से ये बेचारा, कहने का मतलब है सिम का रिचार्ज करवाता है। अब ये सिम का पैसा भी देगा? है भाई पैसा देने वाले है? पूछे तो इसके पास पैसा है सिम का पैसा देने के लिए? पैसे तो ऐसे है ही नहीं तुम लोगों के पास। सिम का महीना दोगे, रिचार्ज का तो पैसा देते हो ना, दोगे सिम का पैसा? नहीं ना दोगे तो फिर जाहिर सी बात है कहाँ से दोगे? नीतीश जी पलटने वाले, क्योंकि नायडू जी और नीतीश जी जो शपथ समारोह में नहीं गए हैं। वो तो सबको मालूम है, हमें भी मालूम है। कह रहे नाराजगी है उनकी। छोटी नाराजगी नहीं, ये बहुत बड़ी नाराजगी है और मोदी जी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है उनको। मोदी जी हमारे देश में क्या कर रहे हैं अभी? विदेश यात्रा, हमारी बात का जवाब दे रहे हैं। नाराजगी किस बात अरे की है? प्रधानमंत्री इसीलिए तो बनाया गया है कि तुम विदेश यात्रा खाली करो, देश पर कोई ध्यान नहीं दो। नाराजगी किस बात की है? हाँ? नाराजगी किस बात की है? किससे? नीतीश जी को मोदी जी से नाराजगी किस बात की है? जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने डिमांड किया था, जो 5 मंत्रालय, विशेष राज्य का दर्जा, उन्होंने जो मांगा था। बिहार का विधानसभा भी तो मांगा था। हाँ? बिहार का विधानसभा भी तो मांगा है ना। क्या? बिहार का विधानसभा भी तो मांगा है नीतीश जी ने, दोनों इसलिए उनको होल्ड तो कुछ नहीं ना दे रहे हैं। उन्होंने कहा होल्ड पे करे रखिए, समझ कीजिए। काहे होल्ड पे रखिए? आपने कहने का मतलब है, एक तो और कानून आपका हमको बहुत गलत लगा कि आपके नेता 10 साल तक जब कुछ कर नहीं पाए तो फिर आप वही नेता को क्यों पोस्ट दिए? आपको चेंज करना चाहिए था ना। नया कोई नेता जीता है आप ही के पार्टी का, तो आप उसको मौका देते। हो सकता है कहीं वो काम करता है। मंत्री पद आप संभालते हुए अच्छे लगेंगे, मंत्रालय नहीं संभाल पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे मोदी जी। ये 5 साल भी जो है ना, नीतीश बाबू को तो झुंझुना दे ही दिए हैं, देश की जनता को भी झुंझुना देते रहेंगे, जाहिर सी बात है। फाइन मत डालिए। जी बताइए। अजी किसको, दिल्ली वालों को वोट नहीं दिया, क्या कह रहे हैं? दिल्ली में भाजपा के सातों सीट आया। दिल्ली वाले पागल है क्या जो सालों सीट भाजपा की झोली में क्यों दिया? अयोध्या वाले को क्या हो गया? अयोध्या में दिल्ली में आप खड़े हो, दिल्ली की बात क्यों नहीं करते? आप कहाँ खड़े हो? काफी टाइम से अयोध्या की बात हो रही थी, तो आज इसमें बात कर रहे हैं। दिल्ली में सातों सीट भाजपा में है। एक चीज याद आ गया मेरे माइंड में, बताइए। आजकल बहुत हल्ला हो रहा है एक चीज का, 8500 का। इनको चाहिए 8500 चाहिए ना, अब कर गए हैं। इनको चाहिए राहुल गांधी जी की तरफ से 8500। एक बात हमें बताइए, सबसे पहले कौन कहा था 15 लाख के लिए? मोदी जी। 8500 तुम्हें चाहिए ना। हम यहाँ पर बैठे हैं, तुम हमें 15 लाख दो, हम तुम्हें 8500। 15 लाख दो तुम हमें, हम तुम्हें 8500 देंगे। क्या कहेंगे? पैसे नहीं चाहिए वो कह रहे हैं पैसे नहीं चाहिए। तो लाइन में कौन लगा हुआ जाके? भाई रुकिए लोग, वो कह रहे हैं 8500 के लिए लाइन में कौन मुझे नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कुछ। राहुल गांधी लाइए ना, मोदी जी 15 लाख देने लग जाएंगे ना पूरा हिंदुस्तान के, तो उनकी सरकार नहीं चलेगी, पीक जाएगी, बैठ जाएगी रोटी खाने के लिए। वादा किया 15 लाख का। वो आधा तो कर लिए हैं, बाकी जितना फंड में रखे हैं ना, उस सब खाली हो जाएगा। वो बताओ कोई यही मोदी जी है? तो मणिपुर में सब है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाँ तो आप कह रहे हैं कि वोट खाली हो जाएगा। यही मोदी जी है। तो मणिपुर नहीं संभाल पाया तो विदेश कैसे संभाल पाएंगे? अरे विदेश तो मोदी जी ने संभाला। आगे तो विदेश कैसे संभाल पाएंगे? तो सरकार कैसे चला पाएंगे? हाँ, वोट आते हैं, चला तो रहे हैं, तीसरी बार आ गए मोदी जी। हाँ वो आएंगे। अब देखिए, अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली में सरकार बनता ही दिल्ली में कितना घाटा हो गया। बीजेपी का भी सरकार अभी वोट लेता ही क्योंकि विकास करना शुरू कर दिया ना। विकास। अब देखिए दिल्ली वाले के कितना घाटा हो गया। हाँ, बड़े बड़े मलबारी के घाटा हो गया। अब कौन बातों की जवाब देगा? बीजेपी के यहाँ सरकार 7 सीट आई है, तो मालिक तो वही है ना, तो सब मलबारी के मकान मालिक के सब भाड़े का है। लेकिन फिर भी दिल्ली वालों ने तो मोदी जी को वोट दिया है। कुछ नहीं दिया है। तो कैसे साथों के साथ वो घोटाला घोटाला कैसे लगता है आपको? जब नीतीश कुमार ने
बिहार के अंदर जब लोग कर लिया कमरा, ये घोटाला नहीं है? बताओ मुझे, ये घोटाला नहीं है क्या? देखिए यही मोदी सरकार जी हरियाणा का पानी रोक रहे हैं कि हम दिल्ली वाले का पानी नहीं देंगे। तो ये हरियाणा का अपना घर में पानी बनाता है क्या? उनकी मशीन तो नहीं है। ये पानी पंजाब से आता है हरियाणा वाले के पास। हरियाणा वाला कह रहे हैं मोदी जी हम पानी नहीं देंगे दिल्ली वाले के। तो दिल्ली वाला तो पानी नहीं देते, दिल्ली वाला पानी बिना मर जाएगा। नत दो, सब कोई मरेगा। तुम्हारी सरकार बन गया है, नत दो। बाकी पानी तो आगे से आता है ना, पंजाब से आता है। अब पंजाब वाला रोक लगाएंगे तो हरियाणा वाला क्या करेगा? हाँ, अब इनका यही सवाल रह गया सरकार ने बन रहे। अभी जवाब के सवाल नहीं पूरा हो रहा है, ये खाली बीच में बहसबाजी कर रहे हैं। अब इनकी सरकार हटने वाली है और सरकार बनने के बाद इनकी सरकार ने चले 7 गो से चंदा कर करके विधायकों के खरीद के पार्टी बना लिए हैं, वोट खरीद के। इनकी बल पर सरकार बनी है? नहीं बनी है ना। अब कोई पार्टी लटकने वाला है, आई लटकेगा, पलटी मारेगा। पहले तो नीतीश कुमार भागेगा, हाँ तो 4 हटेगा। नीतीश कुमार के पार्टी में तो 4 हटेगा। हाँ चलिए ठीक है, अभी ये तो हमने चर्चा कर लिया है। वो नीतीश कुमार जी थे जो वो मौन हो गए हैं, तो उसका बताया जा रहा है कि अगर वो मौन हो गए तो उसका मतलब ये है कि पलटने वाले हैं। क्योंकि शपथ समारोह में जो है मोदी जी और नायडू जी जो है नहीं गए, तो कहा जा रहा है कि नाराजगी जताई